हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम एनएमएस एग्जाम 2025-26 ज्योग्राफी के 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 10 और हमने साइंस के 15 प्रैक्टिस सेट, हिस्ट्री के 10 प्रैक्टिस सेट और सिविक्स के 5 प्रैक्टिस सेट और ज्योग्राफी के आज 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप सभी लोग अगर एनएमएस की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाइए और वीडियो को देख लीजिए क्योंकि एनएमएस एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न कि पृथ्वी का झुकाव कितना होता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 66.5 डिग्री, ऑप्शन सी 23.5 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 23.5 डिग्री। देखेंगे प्रश्न नंबर 2 कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? कावेरी नदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए गंगा नदी तो भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी ना, सबसे बड़ी नदी है, लेकिन दूसरे नंबर पे क्या है? तो गोदावरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। यहाँ लिखा गया है दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी, और गंगा क्या है? गंगा तो पहले नंबर की सबसे नदी हो जाएगी, है ना। यानी कि भारत के पहले नंबर पे कौन सबसे लंबी नदी है? तो गंगा नदी है। देखेंगे प्रश्न नंबर 3 की सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी कर्क रेखा, ऑप्शन डी प्रधान यामोत्तर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये क्या है? ये है पृथ्वी, और पृथ्वी पर 3 काल्पनिक रेखाएं हैं। कितनी काल्पनिक रेखाएं? तो 3 काल्पनिक रेखाएं हो जाएंगी। जो बीचों बीच से जाएगी ये कौन सी रेखा है? बीचों बीच से जाएगी भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में देखेंगे तो कर्क रेखा हो जाएगी। अगर हम भूमध्य रेखा के दक्षिण में एक लाइन देखेंगे तो वो क्या है? मकर रेखा हो जाएगी। तो सबसे लंबी रेखा तीनों में से क्या है? तो भूमध्य रेखा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 4 कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी कर्क रेखा, ऑप्शन डी प्रधान यामोत्तर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा। ये क्वेश्चन क्या हो गया है? रिपीट हो गया है। चलिए देखते हैं 5 नंबर प्रश्न की पृथ्वी किस दिशा में घूमती है। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है। ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन सी दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन डी पश्चिम से पूर्व। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। 6 नंबर प्रश्न है कि ग्रहों की परिक्रमा किसके चारों ओर होती है। यानी जो ग्रह हैं वो चारों ओर किसकी परिक्रमा लगाते हैं। ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी तारे, ऑप्शन डी उल्का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे जो सौरमंडल में ग्रह हैं, कितने ग्रह हैं टोटल? 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह किसकी परिक्रमा लगाते हैं? तो वो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। देखेंगे प्रश्न नंबर 7 कि एक दिन में पृथ्वी कितनी बार घूमती है। ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 1 बार, ऑप्शन सी 365 बार, ऑप्शन डी 24 बार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 बार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 बार। यहाँ पूछा गया है कि एक दिन में पृथ्वी कितने बार घूमती है, तो 1 बार घूमती है। अगर पूछा जाता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होंगे, तो आप कहेंगे 24 घंटे होते हैं। अगर पूछा जाता है एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो साधारण वर्ष की बात करेंगे तो 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है। तो देखेंगे प्रश्न नंबर 8 कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ हम थोड़ा सा मैप की सहायता से देखेंगे। ये है पृथ्वी, ये हो गई पृथ्वी, और इसमें हम बनाएंगे गोलार्ध में मेन 2 लाइनें। ये एक अक्षांश रेखा जो कि भूमध्य रेखा है, बीचों बीच से गई है, और एक हम बनाएंगे देशांतर, एक रेखा बनाएंगे हम देशांतर। ये है देशांतर रेखा। इस पर ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ी हो गई है। हाँ, एकदम सीधी लाइन बनाएंगे, देशांतर हो गई। अब भारत की स्थिति क्या हो गई? ये हो गया कर्क रेखा और ये हो गया मकर रेखा। तो भारत के बीचों बीच से जो है क्या गुजरती है? तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो देखिए अगर हम देखेंगे तो अक्षांश से देखेंगे तो भारत कहाँ है? उत्तर में हो जाएगा। कहाँ पर? उत्तर में।
और अगर हम देशांतर से देखेंगे तो भारत पूर्व में हो जाएगा। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न क्या है कि भूमध्य रेखा किस महाद्वीप को विभाजित करती है? भूमध्य रेखा किस महाद्वीप को विभाजित करती है, यानी कि कौन सा एक महाद्वीप है जिसको भूमध्य रेखा विभाजित करती है, बीच से अलग करती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब महाद्वीप को दो भागों में कौन सी रेखा बांटती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 का? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा, सी। और अफ्रीका एक ऐसा है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। देखेंगे प्रश्न नंबर 10 कि पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक कौन सा है? ऑप्शन ए चट्टान, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी पशु, ऑप्शन डी सूर्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पशु। पशु कैसा घटक है? तो पशु एक जैविक घटक है। देखेंगे प्रश्न नंबर 11। 11वां प्रश्न क्या है कि चट्टानों का विघटन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए संगठन, ऑप्शन बी अपक्षय, ऑप्शन सी संघनन, ऑप्शन डी उष्मन। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का राइट आंसर हो जाएगा अपक्षय, यानी बी राइट आंसर है। अपक्षय किसका विघटन कहलाता है? तो चट्टानों का। प्रश्न नंबर देखेंगे 12। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपके एनएमएस की तैयारी होती रहे। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन ए बाढ़, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी सड़क दुर्घटना, ऑप्शन डी चक्रवात। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चक्रवात क्या क्या है? ये प्राकृतिक आपदा है। भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सड़क दुर्घटना प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखेंगे प्रश्न नंबर 13 कि वनों की कटाई से कौन सा प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए अधिक वर्षा, ऑप्शन बी जल संरक्षण, ऑप्शन सी मृदा अपरदन, ऑप्शन डी जनसंख्या वृद्धि। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृदा अपरदन। अगर आप वन काट देंगे तो क्या होगा? मिट्टी बहने लगेगी। जो पेड़ों के जड़ें होती है वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, और अपरदन में क्या होता है? मिट्टी का कटाव होने लगता है। ठीक है, तो देखेंगे प्रश्न नंबर 14 कि कौन सा क्रियाकलाप प्राथमिक है? ऑप्शन ए कपड़े बनाना, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी शिक्षण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रियाकलाप प्राथमिक, यानी इसमें सबसे पहले क्या किया जा सकता है? क्या हम कपड़े सबसे पहले बनाते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे? कपास लाएंगे। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि। सबसे पहले तो हम कृषि करेंगे ना, समझ लीजिए कृषि से एक कपास की खेती करेंगे, वहाँ से कपास होगा, वहाँ से रुई निकालेंगे, फिर सूत बनेगा, फिर जाके कहीं कपड़ा बनेगा, है ना। तो प्राथमिक प्राथमिक मतलब पहले क्या करेंगे? तो कृषि करेंगे ना। देखेंगे प्रश्न नंबर 15 कि मरुस्थलों में वर्षा कैसे होती है? मरुस्थलों में वर्षा कैसे होती है? ऑप्शन ए भारी, ऑप्शन बी लगातार, ऑप्शन सी बहुत कम, ऑप्शन डी औसत। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत कम। मरुस्थल में बहुत कम क्या होता है? वर्षा होता है। 16 नंबर प्रश्न कि जैव मंडल के घटक कितने प्रकार के होते हैं? जैव मंडल के घटक कितने प्रकार के होते हैं? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। जैव मंडल के जो घटक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे कौन सा क्षेत्र पर्वतीय नहीं है? कौन सा क्षेत्र पर्वतीय नहीं है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी सह्याद्री, ऑप्शन सी विंध्याचल, ऑप्शन डी गंगा मैदान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गंगा मैदान। देखिए गंगा के पीछे मैदान लिखा ही है, यानी ये तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन सरल है, इतना कठिन नहीं है। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे कि कौन सा पर्यावरणीय घटक जैविक नहीं है? ऑप्शन ए मृदा, ऑप्शन बी पशु, ऑप्शन सी पौधे, ऑप्शन डी मनुष्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पौधे। पौधे क्या हो जाएंगे? जैविक घटक नहीं पूछा गया है ना, नहीं। तो पशु या मृदा या पौधे या मनुष्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा पौधे। पौधे पर्यावरणीय घटक नहीं हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा पौधे, सॉरी मृदा जाएगा। क्या हो जाएगा? मृदा। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृदा।
जबकि पशु, पौधे और मनुष्य से क्या होता है, ये जैविक घटक हैं। अगर नहीं पूछा जाएगा तो मृदा तो अपने अंदर क्या कर लेता है, सारे घटकों को मिला लेता है। ठीक है, देखेंगे 19 नंबर प्रश्न कि कौन सा पर्यावरणीय घटक जैविक नहीं है। क्वेश्चन रिपीटेड है, राइट आंसर आपको पता ही हो गया होगा। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे कि संसाधन किस आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। ऑप्शन ए उपयोगिता, ऑप्शन बी मात्रा, ऑप्शन सी पुनर्भरण क्षमता, ऑप्शन डी क्षेत्र। तो 20वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुनर्भरण क्षमता, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे 21 नंबर प्रश्न कि कौन सा संसाधन अनवीकरणीय है। इसको मैंने कई वीडियो में भी बताया कि अनवीकरणीय क्या होता है और नवीकरणीय क्या होता है। इससे प्रश्न 3 साल से एनएमएस में पूछा जा रहा है, तो आप लोग नवीकरणीय और अनवीकरणीय जरूर तैयार कर लीजिए। तो ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश। तो अनवीकरणीय पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, कोयला। कोयला कैसा है, अनवीकरणीय। और नवीकरणीय अगर हम देखेंगे तो नवीकरणीय में 3 चीज आएंगी, जल, वायु और सूर्य का प्रकाश क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगी, नवीकरणीय। देखेंगे प्रश्न नंबर 22 कि भूमि किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन ए मानव निर्मित, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी नवीकरणीय, ऑप्शन डी सीमित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। भूमि को किसी ने बनाया नहीं ना, तो वो क्या हो जाएगी, प्राकृतिक हो जाएगी। प्रश्न नंबर 23 है कि जल संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय क्या है। ऑप्शन ए गड्ढा बनाना, ऑप्शन बी जल निकासी, ऑप्शन सी वर्षा जल संचयन, ऑप्शन डी सिंचाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्षा जल का संचयन, यानी जो बरसात का जल होता है ना, उसको हम तालाब बनाकर वर्षा का जल को इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे बाद में जब जरूरत लगे तो सिंचाई भी कर सकते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि मृदा अपरदन को रोकने का उपाय क्या है। ऑप्शन ए वृक्षारोपण, ऑप्शन बी वनों की कटाई, ऑप्शन सी अधिक चराई, ऑप्शन डी खनन। तो वृक्षारोपण यानी कि अगर हम पेड़ों को लगाएंगे तो मृदा अपरदन होने से रुक जाएगा, है ना, मृदा अपरदन नहीं होगा। 25 नंबर प्रश्न है कि लूनी नदी कहाँ बहती है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, सी राइट आंसर है। राजस्थान की राजधानी क्या है, कमेंट में आंसर आना चाहिए सभी का। देखेंगे 26 नंबर प्रश्न, वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। 26 नंबर प्रश्न है कि कौन सी मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी बलुई मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, काली मिट्टी। हम काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि कौन सी मिट्टी रेगुर कहा जाता है, यानी किस मिट्टी का नाम रेगुर मिट्टी भी है। ऑप्शन ए जलोढ़, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी पीली, ऑप्शन डी बलुई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, काली। काली मिट्टी क्या हो जाएगी, काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी या कपास की मिट्टी भी कहते हैं। 28 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन ए बलुई, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी पीली, ऑप्शन सी क्या है जलोढ़, ऑप्शन डी पीली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या है ना कि भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी में आती है। 29 नंबर प्रश्न है कि सतत विकास का क्या अर्थ है, यानी सतत विकास क्या है। तो ऑप्शन ए कृषि में वृद्धि, ऑप्शन बी भवन निर्माण, ऑप्शन सी भविष्य को ध्यान में रखकर विकास, ऑप्शन डी शहरीकरण। तो सतत विकास का मतलब क्या हो जाएगा कि भविष्य में ध्यान को रखकर, भविष्य को ध्यान में रखकर क्या हो जाएगा, विकास करना, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी क्या हो, जिस चीज का लाभ हम लोग उठाएं वो उनका लाभ भी वो लोग देख सके या उठा सके। देखेंगे 30 नंबर प्रश्न जो कि ग्रीन बोर्ड पे है और इसका आंसर सभी को कमेंट्स में देना है कि मानव निर्मित संसाधन कौन सा है। ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी सड़क, ऑप्शन डी पहाड़। तो आप लोग कमेंट में ये नहीं करिएगा कि बी आंसर है या ए आंसर है या डी आंसर है या सी आंसर, ऐसे कोई आंसर नहीं करेगा, सीधे नाम लिखेगा। जल होगा तो जल लिखिए, मिट्टी होगा तो मिट्टी करिए, और कमेंट में जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी का आंसर आना चाहिए। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। साथ ही में जो भी आंसर पूछा गया उसका आंसर कमेंट्स में ज़रूर दीजिए, और शेयर करना भी नहीं भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।